पिक्चर चालू करो बे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव ने निशाना साधा ये कहते हुए कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के पितामह बन गए हैं और डबल इंजन के सरकार में उन्होंने कहा कि विजय और सम्राट हो गए हैं अपराधी। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों का नाम लेकर तंज कसा है कि अपराधियों का इतना बोलबाला हो गया है कि वो विजय और सम्राट हो गए हैं। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, आश्चर्यजनक है और हास्यास्पद भी है कि श्रीमान तेजस्वी यादव जो किशोरावस्था में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे थे, जिनके पिताजी भ्रष्टाचार के अपराध में सजा याफ्ता हैं और वो स्वास्थ्य कारणों के कारण जेल से बाहर है, वरना वो जेल में रहने वाले इस देश के एक राजनीतिक दल के प्रमुख के नाते वो जेल में रह रहे होते। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होता तो इसमें वो जेल में होते, क्योंकि चारा चोरी के मामले में वो सजा याफ्ता हैं। स्वयं तेजस्वी यादव जो हैं वो नौकरी के बदले जमीन के मामले में अभियुक्त हैं और बेल पर हैं, और ये भ्रष्टाचार पर जो है वक्तव्य दे रहे हैं, ये अपराध पर बातें कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं तो आंकड़ों की बातें करता हूँ। श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री का उनके कार्यकाल के अंतिम वर्ष में बिहार में 3,948 हत्याएं वर्ष 2004 में हुई थी। कितनी? 3,948। और वर्ष 2024 में यह हत्याएं घटकर 2,786 हो जाती है। जब 2 दशकों में बिहार की आबादी बढ़ जाती है तब अपराध की संख्या में जो है 30% की गिरावट दर्ज होती है, जबकि श्रीमती राबड़ी देवी के कार्यकाल में 3,948 हत्या। इसी तरह बलात्कार के 2004 में अरे तो इसीलिए जनता ने आपको मौका दिया ना प्रेम शुक्ला जी, तभी तो राबड़ी देवी लालू यादव की सरकार चली गई, आप लोगों को मौका दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं है कि अपराधियों का बोलबाला वहां पर चरम पर नहीं है प्रेम शुक्ला जी। और जहां जहां आप देखिए, जिस विभाग के मंत्री इंजीनियर के यहाँ रेड हो चुका है, आरजेडी का आरोप है, उस मंत्री के घर जाते हैं सीएम और रेड होता है इंजीनियर के घर पर, करोड़ों रुपयों की बरामदगी होती है। और लगातार इस तरह की लंबी फहरिस्त है, जहां जहां रेड पड़ रही है वहां भारी तादाद में पैसों की बरामदगी हो रही है। प्रेम शुक्ला जी। अरे मैं क्या बताऊं मैं। बहुत अच्छा प्रश्न है चित्रा जी। पहली बात तो ये है कि अपराध को नियंत्रित करने का मैं आंकड़ा दे रहा हूं। मुख्यमंत्री के आवास से अपहर्ताओं के साथ सेटलमेंट नहीं हो रहा है। शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन का कार्यकाल नहीं चल रहा है। साधु यादव, सुभाष यादव लोगों को जो है अपनी भांजी के विवाह में गाड़ियां उठाकर नहीं ला रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय हत्यारों और माफियाओं का मुख्यमंत्री आवास अड्डा नहीं है। अपराधियों का तब अपराध निश्चित तौर पर हुए हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अपराध शून्य नहीं हुए हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई आदरणीय नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई है, जबकि तमाम नरसंहार होते थे और अपराधी खुलेआम घूमते थे। माफिया जो है वो मुख्यमंत्री के निवास से बैठते थे। अपहरणकर्ताओं का अपहरता की वसूली जो है वो मुख्यमंत्री के आवास से होती थी। इस अंतर को तो बिहार की आम जनता जाने, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप कार्रवाई का जो है आप टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है प्रियंका भारती जी, सीधे आपके पास आते हुए आपकी पार्टी को वो आईना दिखा रहे हैं और 2004 का आंकड़ा रखते हुए उन्होंने बताया कि 2024-25 में अपराधियों के आंकड़े आधे से भी कम रह गए हैं। प्रियंका भारती जी, जंगल राज जिनके जमाने में पनपा हो, उनके मुंह से भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बात कहना शोभा नहीं देता। प्रियंका भारती जी। चित्रा जी, हमको शक होता है कि क्या पढ़ते लिखते हैं समझ नहीं आता। कहां से आंकड़ा लाए? एनसीआरबी का आंकड़ा तो आया ही नहीं है अभी तक। और अगर एससीआरबी के आंकड़े पर भी बात कर रहे हैं, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे, चलिए उस पे लेकर के आती हूँ। आपको नहीं आया है, आप ही का सरकार नहीं लाया, पता है। लाएगा तो बुरी तरह भद पिट जाएगी, क्योंकि हर दिन बिहार में मर्डर हो रहा है। खैर, आते हैं अब एनसीआरबी के आंकड़े पर। 2004 बलात्कार के केसेस 8,091, 2019 18,587, लगभग 130% की बढ़ोतरी। अपहरण पर आते हैं, कुल किडनैपिंग मामलों में वृद्धि। 2004 में 2,566 किडनैपिंग, 2019 में 10,925, 325% की बढ़ोतरी। मर्डर की बात, सब आपका आंकड़ा एनसीआरबी खोलिए, चेक करिए। 2024 का तो अभी तक नहीं किया। महाराज कहां से लाए, कहां से लाए? खैर, मेरा बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अटेम्प्टेड मर्डर 2005
में लगभग से 2019 के बीच में 125% की बढ़ोतरी। राज्य पुलिस एससीआरबी का आंकड़े से पता चला 2014 से 2019 के बीच में 133.5% बढ़ गई है अपराधों की संख्या। अरे आंकड़ों पर छोड़िए, एक सप्ताह का बता रहे 3 राजद के नेताओं की गोली मारकर हत्या। ये कौन करवा रहा था? कह रहे थे मुख्यमंत्री आवास से प्लानिंग होता है। क्या प्रधानमंत्री आवास से प्लानिंग हो रही थी, या नीतीश जी के आवाज से, या सम्राट जी के आवाज से, या विजय सिन्हा जी के आवाज से? किसके आवाज से प्लानिंग करवा करके राजद के नेताओं को गोली मरवाई जा रही है? भ्रष्टाचार करप्शन पर बात करते हैं। कितने सरकारी इंजीनियर नहीं थे ग्रामीण विभाग के, घर पे गए, वहां पे 10 करोड़ रात भर में जलाया गया, पाइप जाम हो गया, पैसे का छोटा छोटा टुकड़ा नजर आया। ये करप्शन नहीं होता है? संविदा भर्ती के लोग जब जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के, चित्रा जी देखिए कैसे ब्रूटली मारा जा रहा है उनको, देखिए कैसे ब्रूटली मारा जा रहा है। ये कौन लोग मार रहे हैं उनको? ये कौन युवा है जो मार खा रहे हैं? इसके अलावा ये भाजपा कार्यालय के बाहर इनको मारा जा रहा है। पुलिस देखिए कैसे मार रही युवाओं को जो ट्री 4 के मामले पर घेरने गए थे, प्रदर्शन करने गए थे। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, ये तो सच बात है ना। हाँ, वो इंजीनियर के पाइपलाइन से, ट्रंक से, टैंक से, हर जगहों से पैसों की बरामदगी हुई। तो नीतीश कुमार की अपनी छवि व्यक्तिगत रूप से भले ही साफ सुथरी रही हो, लेकिन इंजीनियर के घर से इतने पैसे कहां से आए? वो भ्रष्टाचार के ही पैसे हैं ना, बिहार की जनता के, जिसकी बरामदगी हो रही है। भ्रष्टाचारियों बात तो सही है। चित्रा जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई किसने की? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की ना। वो किसके मातहत है? मुख्यमंत्री और सरकार के मातहत है ना। यहाँ तो जब स्वयं मुख्यमंत्री ही चारा चोर था, स्वयं राबड़ी देवी ही पैसे ले रही थी, रेल मंत्री के रूप में ले रही थी, और दूसरी तरफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये तो साफ तौर पर अंतर है ना कि लालू प्रसाद यादव खुद चारा चोर, नीतीश कुमार पर कोई नहीं आरोप। तो ये किस बात का प्रतीक है भाई? ये क्या प्रमाणित कर रहा है कि तेजस्वी खुद जो है वो अभियुक्त, तेजस्वी खुद जो है ये बकवास कर रही है, ये बकवास कर रही है। एक भी कहीं साबित नहीं। चारा चोर, नौकरीखोर, ये घूसखोर तो दिखाई दे रहा ना। कौन करता? चोर, चिरकुट, चोर और चिरकुट, इसके अलावा कोई परिचय नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अपहरण, बलात्कार, इसका भाई IAS अधिकारी की पत्नी के साथ लगातार, ये क्या बात है? मैं तो इसको सुन रहा था। ये कार्तिक सुंदर क्या प्रलाप कर रही है? क्या अपनी बारी में ये प्रलाप का कारण क्या है? क्यों चिचिया रही है? कैसे होगी प्लीज? क्यों चिचिया रही है भाई? दिखा दिया और लीजिएगा एक रिबटल आईना दिखाते ही दुबे जी के पास जाना है, बाकी लोग भी हैं। ठीक है, अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में। ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे तो डिबेट कैसे हो पाएगी? अभी दुबे जी के पास जाना है, अनुप्रिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ठीक है, प्रियंका भारती जी, लेकिन ये बात तो सच है ना, जिस पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा हो गई हो, जब आप लोग पलट लगातार मेरे बीच में चिल्लाई। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं इनके पास जाऊंगा। ठीक है, नहीं कोई नहीं चीखेगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रियंका भारती बोलेंगी, फिर मैं बाकी साफ तौर पर अंतर साफ है, अंतर साफ है। एक तरफ राजनीतिक दल राजद का मुखिया खुद चारा चोर है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी क्लीन, एकदम मिस्टर क्लीन है। एक तरफ जो है आप इंजीनियर, डॉक्टरों का अपहरण होता था, सबसे अधिक जो है कहीं वसूली होती थी डॉक्टरों के यहाँ से होती थी और मुख्यमंत्री निवास से होती थी। आज कोई सरकारी मुलाजिम से कोई वसूली कर रहा है क्या? ठीक है, कहीं पर आप दुबे जी के पास जाना है, जल्दी से प्रियंका भारती जी। खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई हो। प्रियंका भारती जी, ये बात तो सच है ना, चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है। प्रियंका भारती जी, फिर आप लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को कैसे घेरेंगे? वो कह रहे हैं दामन पर एक भी दाग भ्रष्टाचार के नहीं है नीतीश कुमार पर। हाँ बोलिए। एक भी दाग नहीं है। सृजन भर्ती घोटाला कौन किया? मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड कौन किया? 70,000 प्लस करोड़ का घोटाला तो CAG निकाल करके लाया। कहां पैसा उड़ा है, बिल कहां है? कोई दाग नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी तड़ी पार हुए, कोई दाग नहीं है। गुजरात में दंगा हुआ, कोई दाग नहीं है। ये सब दाग के बिना है ना, क्योंकि ये भाजपा में है। भाजपा वालों को दाग नहीं लगता है, दाग लगता है सिर्फ उन लोगों को। अरे लालू जी की अब बात करते हैं। लालू जी इस देश के नेल्सन मंडेला हैं।
वंचितों के मसीहा है, उनको तो जेल में डालिए गए। नेल्सन मंडेला जेल में नहीं गए, गांधी भी जेल में गए, हमारे लिए गए, दलितों के लिए गए, पिछड़ों के लिए गए, वंचितों के लिए। आप किसके लिए गए? आप खुद के लिए गए। आपने खुद के लिए चारा चोरी पिछड़ों के लिए किया, खुद के लिए लोगों चारा को चोरी मॉडल्स पिछड़ों के करवाया लिए आप किया, लोगों ने। चारा चोरी अपना चुप, पेट चंदा भरने चोर, के लिए किया, चंदा चोर, नौकरी और लोगों की जमीनें कब्जा करनी, पिछड़ों के लिए कब्जा करनी, अरे लोगों की चारा चोर चिरकुट। वोट चोर तुम्हारे लोग हैं, वोट लूटने वाले डाकू, डाकू और डाकू, वोट का डाकू लालू यादव, डाकू, अपहर्ता, बलात्कारियों को संरक्षक, बलात्कारियों का संरक्षक, आईएएस अधिकारी की पत्नी पर बलात्कार हुआ और बेशर्मी के साथ तो बैठा रहा और बलात्कारी के समर्थन में खड़ा रहा। इससे बड़ा बेशर्म भारत की राजनीति में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा बेशर्म मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।